जय श्री गणेश दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में। और मैं हूं आपका अपना एमडी शास्त्री। आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, निरोगी काया होगी और 2024 आपका बहुत अच्छा जा रहा होगा। आज हम बात करने वाले हैं कि जो हम शिलान्यास करते हैं या भूमि पूजन करते हैं, उसके अंदर जो राहु मुख होता है या सर्प मुख होता है वो किस साइड होना चाहिए, और तथा दूसरी बात, उसकी पूंछ और मुख की साइड में क्या समस्या आती है, तो हमें नीम की खुदाई कहाँ से करनी चाहिए, शिलान्यास कहाँ से करना चाहिए, इन सभी बातों में हम आज चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को स्किप ना करें और लगातार वीडियो को देखते रहें। आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी इसमें, जिससे आप अपने प्रत्येक गजोश सपनों का महल होता है उसको बनाने में बहुत सारी सहयोग आपको प्राप्त होगा। जो भी ब्राह्मण भाई जो है उनको अगर ज्ञान नहीं है तो वो भी पूरी तरह से यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं के बारे में कि शिलान्यास के अंदर सर्पमुख किस तरफ होना चाहिए। सबसे पहले जब हम बात करेंगे यहाँ पर, तो भूमि शिलान्यास हेतु नाग मस्तक का विचार, कहते घर बनाते समय राहु मुख की भांति सर्पमुख का भी विचार करना चाहिए। इस हेतु जो चयन किया गया है वह कौन सा महीना है जिसके अनुसार चयन किया गया है उसे सांप के सिर के समान समझना चाहिए। यह आपको साथ साथ में लिखा हुआ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि हमेशा जिस प्रकार हम राहु मुख देखते हैं उसी प्रकार सर्प का मुख का भी विचार हमें करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारे सपनों का महल बनता है ना, वो जीवन में एक ही बार बनता है और उसे पूरे शिद्दत के साथ में बनाने के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं। इसलिए हमें हर चीज का विचार करना बहुत जरूरी होता है और किसी भी प्रकार से हमें उलाना ना आए, इसलिए भी जरूरी होता है। जैसे हम बात करते हैं, यदि फाल्गुन चैत वैशाख माह में किसी भवन का निर्माण हो तो या शिलान्यास हो तो नाग का मुख हमेशा पश्चिम दिशा में रहता है। जो मैंने निशान भी दिया आपको, जो चित्र भी आपको साथ में दिखाई दे रहा है कि पश्चिम मुख में हमेशा मुख होता है, यानी पश्चिम दिशा में उसका मुख होना चाहिए। कब? फाल्गुन चैत्र और वैशाख के महीने में जब आप शिलान्यास करते हो। उसके बाद में हम चलते हैं आगे वाले में। उसमें कहता है कि यदि जेठ आषाढ़ श्रावण मास में आप भवन निर्माण करते हो और भूमि पूजन करते हो या शिलान्यास करते हो तो नाग का जो मुख होता है ना वह उत्तर दिशा में होता है, यानी ईशान कोण की ओर उसका मुख होता है। तो इस बात को आप पूरे गौर से ध्यान रखना कि ईशान कोण की ओर उसका मुख होता है। आगे बात करते हैं भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक माह की। अगर इसमें इन महीनों में आप अगर भवन का निर्माण कर रहे हो तो आपके जो सर्प का मुख होगा वो हमेशा पूर्व दिशा में होगा, ठीक है, आग्नेय कोण में। पूर्व दिशा का मतलब क्या हो गया? आग्नेय कोण में उसका मुख होगा। और आग्नेय कोण में होने से क्या है कि आग्नेय कोण की ओर हमें ध्यान देना होगा। आगे की बात कर लेते हैं। अगर मार्गशीर्ष, पौष, माघ, अब माघ का महीना चला है, तो अगर भवन का निर्माण करते हो आप तो हमेशा याद रखना कि जो सर्प का मुख होता है वो दक्षिण दिशा में होता है और दक्षिण दिशा की तरफ ही आपकी भवन निर्माण करते समय सर्प का मुख होना चाहिए। उसके बाद में कहते हैं कि जान लें कि यदि नाग के सिर पर भवन निर्माण किया गया तो संतान को नष्ट कर देगा। पूंछ पर निर्माण करने पर आर्थिक हानि, परंतु वक्ष या वक्षस्थल पर जब निर्माण करते हैं ना तो सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। आपको जानकारी कैसी लगी इसे मुझे कमेंट में लिख करके जरूर बताएं।